श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जब कोई पार्टिकल मूव करता है तब उसके साथ एक वेव अटैच हो जाती है। इस पार्टिकल की नेचर को पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट के पदों में एक निश्चित वेव इक्वेशंस के द्वारा शो किया जाता है। माना इस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक स्टेशनरी वेव्स का सिस्टम है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब यदि किसी समय t पर पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट साई हो तब वेव मोशन की डिफरेंशियल वेव इक्वेशन कैन बी रिटन एज del 2 psi upon del x square equal to 1 upon u square into del 2 psi upon del t square। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मीन्स हमने मान लिया कोई पार्टिकल है, उससे एसोसिएटेड स्टेशनरी वेव्स का ग्रुप है और वह एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है। तब यदि किसी समय टी पर वेव्स का, स्टेशनरी वेव्स का, या हम कहें डी ब्रोगली वेव्स का पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट साई हो तब डिफरेंशियल वेव इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कैन बी रिटन एज del 2 psi upon del x square equal to 1 upon u square into del 2 psi upon del t square। ये इक्वेशन हमने राइट कर ली। लेट अस कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एज साई इक्वल टू साई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 2। साई पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट है, यह पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, और साई नॉट एम्पलीट्यूड है जो केवल पोजीशन का फंक्शन होता है, और ये हमारा ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी एक रनिंग टर्म है। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 का सलूशन है, तब यह इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी करेगी। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली हमें श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। On differentiation twice of equation 2 with respect to t we get del psi upon del t equal to माइनस आई ओमेगा इंटू साई नॉट ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी, और del 2 psi upon del t स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई ओमेगा स्क्वायर इंटू साई नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी। del 2 psi अपॉन del t स्क्वायर इक्वल टू माइनस की 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा,
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इस टर्म के स्थान पर हम इक्वेशन 2 से साई राइट कर सकते हैं। ये होगी इक्वेशन 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट we get del 2 psi upon del x square equal to minus omega square upon u square into psi, since omega upon u equal to 2 pi nu, u equal to न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल, देन वी कैन राइट ओमेगा अपान यू इक्वल टू 2 पाई अपान लैम्डा, सिंस लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी इक्वल टू एच अपान एम बी होता है। सो ओमेगा अपान यू इक्वल टू 2 पाई अपान एच इंटू एम स्क्वायर इंटू एम बी आ जाएगा। ये हमने मान फाइंड कर लिया ओमेगा अपान यू का। इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग दिस वैल्यू इन above equation we get del 2 psi upon del x square equal to माइनस और यहाँ पर था ओमेगा स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, तो इसका यू स्क्वायर करके इस पूरे का स्क्वायर करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। मीन्स 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर इंटू साई। तो फाइनली हमें यह वैल्यू प्राप्त हो गई इक्वेशन नंबर 6। यदि हम किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी E मान लें और उसकी पोटेंशियल एनर्जी B मान लें और उसकी काइनेटिक एनर्जी KE मान लें, सिस्टम की टोटल एनर्जी E इक्वल टू B प्लस KE होगी। मीन्स किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। और हम इसे राइट कर सकते हैं E इक्वल टू B प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम बी स्क्वायर। और हम इसे राइट कर सकते हैं E माइनस बी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। और हम इसको राइट कर सकते हैं एम इंटू ई माइनस बी इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर। दोनों साइड हमने एक एम से मल्टीप्लाई कर दी, 2 को भी इधर भेज देंगे तो आर हम इसको राइट कर सकते हैं एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस बी। ये एम स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन 6 में पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू in equation 6 we get del 2 psi upon del x square equal to minus 8 pi square m square
8 पाई स्क्वायर एम आएगा इंटू ई माइनस बी अपान एच स्क्वायर इंटू साई। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। सिंस वी नो दैट एच क्रॉस इक्वल टू एच अपान 2 पाई, आर हम इसको राइट कर सकते हैं एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस बी इंटू साई अपान एच क्रॉस स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम इसको राइट कर सकते हैं डेल 2 साई अपान डेल एक्स स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2m ई माइनस बी इंटू साई अपान एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। This is the Schrodinger's time independent equation in a one direction. The Schrodinger equation in one dimension, and in 3 dimension this equation can be written as del 2 psi upon del x square plus del 2 psi अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस बी इंटू साई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 0। और दिस इक्वेशन आल्सो में बी रिटन एज, इस पूरे को हम राइट कर सकते हैं डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 2m ई माइनस बी इंटू साई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज कॉल्ड लैप्लेसियन ऑपरेटर। छात्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके हमें बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व हमारे चैनल डी शंकर्स फिजिक्स को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।